मीटिंग और 1.5 घंटा जी, और बहुत फील गुड है, क्योंकि उसमें ऐसे नहीं है कि अरुण जेटली का कोई परिवर्तन हो गया है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो उनके जो रुख है जी, लेकिन आडवाणी जी सुन रहे हैं जी, और नरेंद्र मोदी जी को क्यों बीजेपी के बाकी लीडर मान रहे हैं और संघ क्यों आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ये आडवाणी जी को भी एक्सप्लेन करने का मौका इसके पहले तो नहीं मिला। मतलब वो समझ रहे हैं और समझने को तैयार है। समझने के लिए जो है आडवाणी जी का जो सम्मान जी, उसमें हानि ना हो, ऐसे एक स्थिति चाहते हैं जी। आडवाणी जी। नहीं तो ये सब संघ में और भाजपा के बाकी नेता चाह रहे हैं, लेकिन आडवाणी के खुद के जो रिजर्वेशन है, क्या उनसे वो अब पीछे हटते हुए अब अपने रोल में आ रहे हैं? पीछे हटना ही पड़ेगा जी, क्योंकि पार्टी फैसला ले चुके हैं, संघ ने फैसला ले चुके हैं। अगर आप कहेंगे कि हम नरेंद्र मोदी को नहीं मान रहे हैं, तो वो आपके जो पॉलिटिकल पार्टी का जो फैसला हो जाता है ना, वो ज्योति बासु ने भी तो सीपीएम का फैसला मान के लिया था कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर के रेस में नहीं रहेंगे। तो पार्टी सबसे बड़ा होता है, जहां आडवाणी जी भी एक पार्टी के जो डिसिप्लिन सोल्जर है, जो पार्टी को बनाया वो पार्टी को तोड़ नहीं सकते। नहीं तो आपका ये मानना बिल्कुल दृढ़ विश्वास है आपका कि आडवाणी ने अब अपने आप को, मतलब आडवाणी के कारण अनिश्चितता और पार्टी में जो अस्थिरता या ये एक खतरा था कि नहीं ये आगे वापस दिक्कत पैदा करेंगे, वो अब खत्म माना जाए? वो खत्म मतलब आडवाणी जी का समस्या है जो एक आइडियोलॉजिकल आर्गुमेंट जो आडवाणी जी, सुषमा जी दे रहे हैं। हाँ, वो सब दे रहे हैं, लेकिन अब वो स्थिति से आगे बढ़ के उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया या अभी भी वो अपनी बात पे कायम है? मैं ये कहूंगा आपके जवाब में, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सनई आडवाणी जी पार्टी के जो चुनाव के प्रचार में नरेंद्र मोदी का छवि रख के आडवाणी जी भी बीजेपी को सत्ता में आने में सबसे बड़ा भूमिका निभाएंगे, आप देख लीजिए। नहीं मतलब ये, इसका मतलब ये है कि अब विधानसभा चुनाव की तैयारी और लोकसभा चुनाव की तैयारी में करता धरता, मतलब पूरी तरह नरेंद्र मोदी के ब्लूप्रिंट में पार्टी प्रचार की तरफ अपने आप को झोंक दिया, ये मान लिया जाए? ये अभी किंतु परंतु है? नहीं, देखिए, किंतु परंतु राजनीति में रहेगा, मतलब एकदम आप ब्लैक व्हाइट ऐसे तो नहीं हो सकता है। लेकिन गोवा के समय भी आडवाणी जी का जो रुख था और चिट्ठी जब समय आडवाणी जी ने लिखे थे, उस दिन जो मूड था, उसके बाद राजनाथ सिंह जी के साथ मीटिंग, अरुण जेटली जी के साथ मीटिंग, मोहन भागवत से बातचीत, और उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी के साथ आडवाणी जी का जो लास्ट मीटिंग हुआ है। देखिए, नरेंद्र मोदी जब इसके पहले गए थे, उस दिन का जो मूड था, आडवाणी जी उस दिन बात ही नहीं किया था। 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो गया था। तो देखिए, मजबूरी भी आपको मानना पड़ेगा ना, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आडवाणी जी को भी पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आडवाणी जी पार्टी छोड़ के डिसीडेंट लीडर नहीं बनेंगे। आडवाणी जी सीपीएम के निपेन चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। मतलब वो आपका फिर मैं लब्बो लुआब पे लेकर आ रहा हूं कि भाजपा ने अब चुनाव के तैयारी में एकजुट होकर कमर कस ली है। अब कांग्रेस जो एक उम्मीद थी कि पार्टी टूट फूट होगी, बिखरे होगी, वो नहीं। लेकिन उसमें एक सेंटेंस बोलना बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जी का भी देखिए स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में एक आपको जरूर महसूस करेंगे कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो एरोगेंस, अहंकार ये जो कैंपेन हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी भी बहुत चतुर राजनेता है, वो भी बदल रहे हैं। वो भी देखिए जैसे बात कर रहे हैं सबके साथ। अभी नितिन गडकरी को राजस्थान दिल्ली का इंचार्ज बना रहे हैं और उसमें नरेंद्र मोदी खुद बात कर रहे हैं नितिन जी से। और नितिन गडकरी सिर्फ नहीं, आडवाणी जी के साथ भी नरेंद्र मोदी, मतलब ऐसे ना लगे कि नरेंद्र मोदी, मतलब भाजपा के नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाएं दरकिनार करके अपने आप को संभाला है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी भी थोड़ा, उनके जो परसेप्शन उनके बारे में, पार्टी वर्कर्स खुश थे, लेकिन पार्टी लीडर्स का नाराजगी भी दूर करने का प्रयास नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी जाएंगे। बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। प्रोग्राम को
पेश करने में ताउन किया। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नवरत्न लगाओ, टेंशन, सरदर्द और थकान मिटाए। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मिस्र में मुर्सी हामियों पर फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, 51 एहतजाजी हलाक, सैकड़ों जख्मी। शाम में बागियों के खिलाफ लड़ रही फौज की पेशकदमी, हिम्स के खालदिया जिले पर किया दोबारा कब्जा। और नाइजीरिया में इंतहा पसंदों ने एक स्कूल को किया नजर आतिश, 29 तलबा समेत 30 अफराद हलाक। आलमी मंजर में सबसे पहले रुख करेंगे मिस्र का, जहां मोहम्मद मुर्सी के हामियों पर फौज की फायरिंग में कम से कम 51 अफराद हलाक हुए हैं। इस वाक़े में 400 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जाते हैं। काहिरा में रिपब्लिकन गार्ड की इमारत के बाहर पिछले चंद दिनों से मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के हामी एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक पीर की सुबह तकरीबन 4 बजे फौज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उन पर फायरिंग कर दी। इस वाक़ये में दर्जनों मुजाहिरीन हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। महलूकीन में खवातीन और बच्चे भी बताए जा रहे हैं। बाज़ मुजाहिरीन का कहना है कि वो सुबह की नमाज पढ़ रहे थे, अचानक फौज ने उन पर हमला कर दिया। الفجر في الركعه الثانيه سمعنا اللجان الشعبيه بتخبط وبتستغيث بينا فسيبنا الصلاه وطلعنا جري فرحنا لقينا الجيش مقابلنا من الشارع حوالي 1000 عسكري جيش بيضربوا بذخيره حيه وخرطوش والجنب الثاني من الشارع الامن المركزي ومعاه المدرعات بيضرب غاز مسيل للدموع خلى الجو كله غاز مش شايفين. في نفس اللحظه الجيش بيضرب ذخيره حيه بنشل على الراس والسد. انا شفت بعيني قدامي لا يقل عن 10 مستشهدين. بالتأكيد عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري يريد أن ينهوا هذا الموقف قبل دخول رمضان فأرادوا إنهاءه وليس لهم سبيل لإنهائه كما يظنون أو كما يتخيلون إلا بهذا القتل. لو قتل في هذا الميدان الآلاف لن نغادر هذا المكان إلا ونحن موتى مدنيين سلميين قتلونا برصاص وبدم بارد أو معنا رئيسا. दूसरी जानिब फौज का कहना है कि चंद मुसल्ला अफराद ने फौज पर फायरिंग की और रिपब्लिकन गार्ड की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद फौज को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस वाक़े में जख्मी अफराद का वहां आर्जी तौर पर कायम तिब्बी मरकज पर इलाज किया गया। इख्वानुल मुस्लिमीन ने फौज की इस कार्रवाई को कत्ले आम से ताबीर किया और अपने हामियों से फौज की इस जारहाना कार्रवाई के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की। समझा जा रहा है कि मोहम्मद मुर्सी को काहिरा के रिपब्लिकन गार्ड के दफ्तर से
किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। खबर शाम से है, जहां हुकूमत हामी फौज ने हिम सूबे में बागियों के कंट्रोल वाले एक इलाके पर दोबारा कब्जा करने का दावा किया है। ताहम बागी ग्रुपों ने शामी फौज के दावे को गलत बताया। बागी ग्रुपों के मुताबिक हिम्स के खालदिया जिले में दोनों फरीकैन के बीच घमसान चल रहा है। इसी दौरान शामी बागियों के वजीर आजम गस्सान हितो ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ताहम गस्सान का कहना है कि वो असद हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद में शामिल रहेंगे। उधर इराक के वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने शाम के बागी ग्रुपों को असलहा फराहम किए जाने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इंतहापसंद ग्रुपों के साथ हथियार लगने का खदशा जाहिर किया। नूरी अल मालिकी ने कहा कि इससे इराक की सलामती भी खतरे में पड़ सकती है। احنا قلقين جدا وبلغنا العالم بان هذا ليس التمويل كما تفضلت وانما التسليح. عندنا وجهة نظر بان هذه المنظمات المتطرفة التي وصفت في المجتمع الدولي بانها ارهابية سواء كانت القاعدة او جبهة النصرة، اذا وقع بايديهم السلاح فقطعا بدأ يصل الى العراق। इराक में 2 रोज के तशद्दुद के दौरान 25 अफराद हलाक हुए हैं। महलूकीन में एक ही कुंबे के 6 अरकान शामिल हैं, जो हुकाम के मुताबिक शादी की एक तकरीब से घर वापस लौट रहे थे कि उन्हें गोली मार दी गई। बगदाद के जुनूब में मैदान इलाके में एक फुटबॉल फील्ड के नजदीक एक बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए। शुमाली इराक में एक शाहरा पर बंदूकबरदारों ने एक चेक पॉइंट पर हमला कर दिया। गोलियों के तबादले में अलकायदा के 3 जंगजू और 2 मिलिटेंट मारे गए। मुल्क के शुमाली शहर मौसूल में एक कार बम धमाके में एक शख्स हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। बंदूकबरदारों ने तिकरित में एक चेक पॉइंट पर हमला करके 2 पुलिस एहलकारों को हलाक कर दिया। खबर ईरान से है, जहां हसन रूहानी 3 अगस्त को मुल्क के नए सदर का ओहदा संभाल लेंगे। इस तरह महमूद अहमदीनेजाद का 8 साला दौरे इख्तिदार अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर ने यह बात बताई है। 4 अगस्त को हसन रूहानी पार्लियामेंट के सामने ओहदे का हलफ लेंगे और इसके बाद अपनी काबीना तश्कील देने में उनके पास 2 हफ्तों का वक्त होगा। हसन रूहानी ने कहा कि वो मुल्क में मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान दूरियां खत्म करने और मुल्क के मुतनाज़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पैदा शुदा इख्तिलाफात दूर करने और बैनुल अक़वामी पाबंदियों में नरमी लाने के लिए कोशिशें करेंगे। मुस्लिम मुबल्लिग अबू कतादा ने उर्दन में जमानत पर रिहा किए जाने की अर्जदाश अदालत में दाखिल किया। अबू कतादा को बरतानिया और उर्दन के दरमियान हुए एक मुआहदे के तहत इतवार के रोज उर्दन की हुकूमत के हवाले किया गया। अबू कतादा को उर्दन में इसराइली, अमरीकी और दीगर मगरबी ममालिक के बाशिंदों पर दहशतगर्दाना हमलों के इल्जामात का सामना है। अबू कतादा के वकील तासीर तैयब ने बताया कि उन्होंने अबू कतादा के लिए पीर के रोज अदालत में जमानत की दरख्वास्त दाखिल की है। एक फौजी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 48 घंटों के दौरान स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल का इस बारे में फैसला मुतवक्के है। खबर लीबिया से है, जहां के दारुल खिलाफा तराबलस में सैकड़ों एहतजाजियों ने मुल्क की मिलिशिया से हथियार वापस लिए जाने के हक में एहतजाज किया। लीबिया की हुकूमत मिलिशिया को माली मदद फराहम कर रही है और उनसे सिक्योरिटी का काम लिया जा रहा है, क्योंकि मुल्क में फौज और पुलिस में तालमेल की शदीद कमी पाई जा रही है। एहतजाजियों का मुतालबा था कि मिलिशिया पर असलहा रखने के लिए पाबंदी आयद की जाए, जो बंदूक की नोक पर अपना कानून चला रहे हैं और गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान मुल्क के वजीर आजम ने कहा है कि मुसल्लह ब्रिगेडों को गैर मुसल्लह करने का फैसला लिया जा चुका है। جميع المجموعات المسلحة
سواء كانت دروع أو كتائب إسناد أو لجنة أمنية. لن يكون في مستقبل ليبيا يحمل السلاح إلا جندي أو ضابط صف أو ضابط في الجيش أو فرد أو ضابط صف أو ضابط في الشرطة يحملون رقم يخضعون لقانوني الجيش والشرطة. आलमी मंजर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। क्या आपको कभी कभी कमजोरी का एहसास हुआ करता है? तो आपके लिए जरूरी है अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का पैशन फोर्ड। ये आपके पूरे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती अता करता है, तमाम कमजोरियों को दूर करके आपकी खुशियों में देर तक इजाफा करता है। अहमद एंड कंपनी का पैशन फोर्ड। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। शहरी विकास की दिशा में राज्य सरकार का एक और जनहितैषी फैसला। भवन मानचित्र अनुमोदन के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रक्रिया का किया सरलीकरण। प्रार्थी उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु हरी पत्रावली में नगर निगम जयपुर मुख्यालय के स्वागत कक्ष में सहायक नगर नियोजक को आवेदन कर सकेगा। उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र मुख्यालय स्वागत कक्ष में निःशुल्क उपलब्ध एवं नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmc.org पर उपलब्ध एवं हरी पत्रावली निर्धारित शुल्क देकर सिटीजन हेल्पलाइन सेंटर मुख्यालय से क्रय की जा सकती है। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स सऊदी अरब, तुर्की और बेल्जियम से इंपोर्ट करदा दिलकश और दीदाजेब रंगों और कई डिजाइन में जानेमाज बेहतरीन क्वालिटी वाजिबी दाम में दस्तयाब है। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स अलसारिया कारपेट्स सऊदी अरेबिया के जुनूबी हिंदुस्तान के लिए वाहिद इंपोर्टर। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाजिद, दुकान व मकान के अलावा आरामदेह कारपेट्स और मसनवी ग्लास। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स शॉप नंबर C366 सलाह अशोक प्लाजा, होटल गोलकुंडा के बाजू, मसाब टैंक, हैदराबाद। नाइजीरिया की यूबे रियासत में इंतहा पसंदों ने एक सरकारी स्कूल इमारत को आग लगा दी, जिसकी वजह से 29 तलबा और एक उस्ताद हलाक हो गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक इंतहा पसंदों ने पहले स्कूल इमारत पर तेल छिड़का और फिर आग लगा दी। एक फौजी तर्जुमान ने कहा है कि इस वाक़े में 20 तलबा हलाक हो गए हैं। ताहम आईनी शाहिदीन ने यह तादाद 30 बताई है, जिनमें मोहम्मद मूसा नामी एक उस्ताद भी शामिल हैं। इस सिलसिले में अभी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। ताहम इंतहा पसंदों की तलाश शुरू की गई है। जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला की जोहानिसबर्ग की रिहाइशगाह पर उनके खैरख्वाहों का आना जारी है। लोग जहां मंडेला की सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं, वहीं उनकी रिहाइशगाह के बाहर मंडेला और उनके कुंबे के लिए मोहब्बत और हमदर्दी के पैगामात और गुलदस्ते छोड़ जाते हैं। 94 साल नेल्सन मंडेला प्रिटोरिया अस्पताल में 1 माह से भी ज्यादा अरसे से जेर इलाज हैं। ताहम पीर के रोज उनकी सेहत के बारे में सरकारी तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। We decided to come for a walk to come past his residence to see all the wonderful messages of support and love and encouragement to him and the family. He definitely is an icon to all of us, somebody to aspire to make this country always better, and he just fills such a special place in all of our hearts. He's an inspiration to our children, and we love him. खबर अफगानिस्तान से है, जहां अमरीकी फौज के मुतरजिम जकरिया कंधारी को गिरफ्तार किया गया है। जकरिया पर आम शहरियों के कत्ल और उन्हें अजियतें देने का इल्जाम है। अफगान की वजारत दिफा के मुताबिक कंधार सूबे में 9 बच्चों की हलाकत के सिलसिले में भी जकरिया मतलूब था। अफगान हुकाम का कहना है कि जकरिया के पास से 3 पिस्तौल और कई फर्जी शनाख्ती कार्ड बरामद किए गए हैं। उधर नेटो ने काबुल में वाक़े मुल्क के सबसे बड़े फौजियों के तरबियती मरकज़ को अफगान फ़ौज के हवाले कर दिया है। इस मरकज़ पर अब अफगान हुकाम ही फौजियों को तरबियत फराहम कर रहे हैं। फौजी तरबियती मरकज़ के इंचार्ज जनरल अमीन उल्लाह का कहना है कि अफगान फौजियों को नेटो की तर्ज पर ही तरबियत दी जा रही है। مرکز تعلیمی نظامی کابل به سیستم ناتو عیار شده و تمام تعلیماتی که درجهشان به همراه افسرایشان پیش برده میشه عین سیستم ما در مرکز تعلیمی برای پرسنل خود ما تطبیق میکنیم. पाकिस्तान में एक मुसाफिर बस के उलटने से 12 मुसाफिर हलाक हुए। महलूकीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सूबे सिंध के दादुआ जिले की एक शहरा में यह हादसा पेश आया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान पेश आए मुख्तलिफ हादसात में 3 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने की। 2
महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ। फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो परसों से सुनती आ रही हूँ, इसे ठीक करवा लीजिए। कभी सिर पे गिर गया तो कुछ नहीं होगा, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं। जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। चांस क्यों लेना? Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. सुना है प्यार में घंटियां बजती है। तुम झूठ बोल रहे हो। शहनाइयां बजती है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ढोल नगाड़े बजते हैं। यस, पर मेरा तो बैंड बज गया। आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर। आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। यही बात अगर मैं इंग्लिश में कहता तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स सऊदी अरब, तुर्की और बेल्जियम से इंपोर्ट करदा दिलकश और दीदाजेर रंगों और कई डिजाइन्स में जानेमाज बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम में दस्तयाब है। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स अलसारिया कारपेट्स सऊदी अरेबिया के जुनूब हिंदुस्तान के लिए वाहिद इंपोर्टर। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाजिद, दुकान व मकान के अलावा आरामदेह कारपेट्स और मसनवी ग्लास। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स शॉप नंबर C366 सलाह अशोक प्लाजा, होटल गोलकुंडा के बाजू मसाब टैंक हैदराबाद। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। ब्रेक बाद आली मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जापान में अनकरीब न्यूक्लियर रिएक्टरों की बहाली का इम्कान है। जापान के 5 जौहरी प्लांट के ऑपरेटरों ने 10 न्यूक्लियर रिएक्टरों की जांच की दरख्वास्त की है। अगर जांच हुकाम जौहरी प्लांट में नए कवायद-व-ज़वाबित के तहत हिफाजती इक़दामात पर मुतमईन होते हैं तो वहाँ दोबारा काम का आगाज़ किया जा सकता है। वाज़ेह कि साल 2011 में आई सुनामी के बाद फुकुशिमा जौहरी प्लांट में हुई तबाही के बाद मुल्क के तकरीबन 50 जौहरी प्लांट बंद कर दिए गए थे। いうスタンスであります。今後原子力規制委員会でですね、新しい規制基準に基づいて審査が厳格に行われていくということがまず大変重要であると、こういうふうに考えております。चीन के सूबाई सतह के 21 खित्तों में मौसमी बारिश ने कहर ढाया है। हुकाम के मुताबिक मुसलसल बारिशों और तेज हवाओं की वजह से 33 अफराद की मौत हुई है,
जबकि दीगर 14 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। जिन खित्तों में ज्यादा माली और जानी नुकसान हुआ इसमें सिचुआन, यूनन, हुबी, शेंडोंग, गांसू सूबे शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों की वजह से लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। और अब बात करेंगे रमजानुल मुबारक की। माह रमजान की आमद